नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास फ़ोन कॉल पर बात करने वाले हैं। ये कॉल हुई थी भारत के प्रधानमंत्री मोदी और तब के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच। और हमारे पास ना इस करीब 35 मिनट की बातचीत से जुड़े कुछ अहम सूत्र हैं। हाँ, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो रही है और आतंकवाद पर भारत का जो रवैया है वो इस कॉल में कैसे सामने आया। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर। बातचीत का ये एक बड़ा पॉइंट था। सूत्रों में इसका जिक्र है, शायद ये सीमा पार आतंकवाद से जुड़ा कोई ऑपरेशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर भारत का पक्ष रखा। बिल्कुल। और देखिए, सबसे खास बात जो सामने आई वो ये कि भारत ने इसमें किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को पूरी तरह से खारिज कर दिया। अच्छा। मतलब कोई तीसरा देश बीच में ना आए। हाँ। जोर इसी बात पर था कि अगर कोई सीज फायर या कुछ तनाव कम हुआ भी है तो वो सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच बातचीत से हुआ है, किसी और का कोई रोल नहीं। ये तो काफी कड़ा संदेश है। मतलब पूरी तरह से द्विपक्षीय मामला। और इसी से जुड़ी एक और शायद ज्यादा अहम बात, आतंकवाद पर भारत का नजरिया। उसमें कुछ बदलाव देख रहा है? हाँ बिल्कुल, ये एक आप कह सकते हैं बड़ा रणनीतिक बदलाव है। जानकारी यह है कि भारत अब आतंकवाद को सिर्फ एक जैसे प्रॉक्सी वॉर की तरह नहीं देख रहा। प्रॉक्सी वॉर नहीं तो फिर कैसे देख रहा है? वो इससे अब युद्ध की कार्यवाही यानी एक्ट ऑफ वॉर मान रहा है। एक्ट ऑफ वॉर? अरे ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। मतलब ये सिर्फ शब्दों का खेल है या इसके मायने गहरे हैं? नहीं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। देखिए, प्रॉक्सी वॉर मानना मतलब था कि हाँ कोई और करवा रहा है, लिमिटेड स्केल का संघर्ष है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। पर एक्ट ऑफ वॉर कहना ये उसे बिल्कुल अलग लेवल पर ले जाता है, लीगली भी, स्ट्रेटेजिकली भी। तो फिर इसका असर क्या होगा, मतलब भविष्य के एक्शन पर? असर ये कि ये भारत के भविष्य के कदमों को, उसकी प्रतिक्रियाओं को शायद ज्यादा मजबूती से सही ठहरा सकता है। हो सकता है वो ज्यादा व्यापक हों, शायद ज्यादा असरदार हों। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि सूत्रों में कहा गया, वो अभी खत्म नहीं हुआ और ये बदली सोच उसी का हिस्सा है? ये संभव है। और बिल्कुल ये दिखाता है कि भारत अब इसे कितनी गंभीरता से ले रहा है और शायद अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर ज्यादा मुखर हो रहा है, ज्यादा दृढ़। ये नजरिए का बदलना ही अपने आप में एक बड़ा कदम है। वाकई ये तो काफी सोचने वाली बात है। अच्छा, इस कॉल में फिर राष्ट्रपति ट्रंप का क्या रिएक्शन था इस बदले हुए नजरिए पर या भारत के एंटी टेरर एफर्ट्स पर? देखिए, सूत्रों के हिसाब से तो राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के जो आतंकवादी विरोधी प्रयास हैं उनके लिए अमेरिका के पूरे समर्थन की बात दोहराई। समर्थन की पुष्टि की। भारत के साथ है, ये बात साफ कही गई। हालांकि ये साफ नहीं है कि ये जो एक्ट ऑफ वॉर वाला नजरिया है उस पर स्पेसिफिकली कोई सहमति या असहमति हुई या नहीं। पर हाँ, सपोर्ट का आश्वासन था। समर्थन मिला। लेकिन क्या आगे मिलने जुलने की भी कोई बात हुई? मतलब डिप्लोमेसी चलती रहनी चाहिए ना? हाँ देखिए, उस वक्त तो शायद कोई तुरंत मुलाकात का मौका नहीं बन पाया, व्यस्तताएं रही होंगी, लेकिन दोनों नेताओं ने भविष्य में जल्दी मिलने पर सहमति जरूर जताई। अच्छा। तो ये दिखाता है कि भाई बातचीत जारी रखने की इच्छा दोनों तरफ थी, रिश्ते अहम थे। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, इस एक कॉल से कई बातें निकली। हाँ बिल्कुल, मोटी मोटी बातें ये हैं। पहला, ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का अपना स्वतंत्र स्टैंड, कोई बाहरी दखल नहीं। दूसरा, आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं बल्कि एक्ट ऑफ वॉर मानना, ये नई पॉलिसी। अच्छा। और तीसरा, इन सब पर अमेरिकी समर्थन। ये सब भारत की फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी में एक तरह के मोड़ का इशारा करते हैं। सही कहा। और चलिए अब जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए जरा, जब दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र आतंकवाद को सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर या अंदरूनी मसला ना मानकर उसे सीधे सीधे युद्ध की कार्रवाई कहने लगे, तो इसका असर आगे चलकर ग्लोबल एंटी टेरर स्ट्रैटेजी पर, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर और देशों के आपसी रिश्तों पर क्या हो सकता है? ये सोचने वाली बात है।